एवरीवन, मैसेज पूजा में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारा सेट ऑपरेशन। बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ेंगे और शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो सेट ऑपरेशन हमें पता है हमारे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। तो फर्स्ट सेट ऑपरेशन की बात करते हैं जो कि हमारा यूनियन। तो कोई भी दो सेट के बीच में अगर हम यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स कि दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स हमारे ए यूनियन बी में आ जाते हैं, जिसे हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, यू सिंबल से डिफाइन करते हैं। मान लो एक सेट है, उसके एलिमेंट मैंने ले लिए 1, 3, 5। एक अनदर सेट लिया जिसके मैंने एलिमेंट लिए 2, 4, 6। अब मैं आपसे पूछूं फाइंड ए यूनियन बी, तो यूनियन ऑपरेशन का हमें पता होना चाहिए कि ये सबको लेके चलता है। U जो है सबको साथ लेके चलता है, मतलब कोई भी एलिमेंट को छोड़ता नहीं है। A के भी एलिमेंट लेता है और B के भी एलिमेंट लेता है, ठीक है। सो इट्स कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B। क्लियर? तो यहाँ से जब मैं A यूनियन B की बात करूंगी तो आप सारे एलिमेंट ले लोगे, किसी भी एलिमेंट को नहीं छोड़ोगे। तो ये जो सेट है ये मेरा कहलाता है कि ये सेट है A यूनियन B। इसे हम डिफाइन करते हैं A यूनियन B से, और इसका सिंबल होता है U। अब नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं जो कि हमारा इंटरसेक्शन, जिसे हम डिफाइन करते हैं इस सिंबल से, इंटरसेक्शन मतलब उल्टा U। अब यहाँ पे ये जस्ट ऑपोजिट होता है यूनियन के। यूनियन सबको लेके चलता है, लेकिन इंटरसेक्शन क्या करता है, छांट देता है। वही जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं उनको ले लेता है, बाकी सबको छोड़ देता है। इंटरसेक्शन मतलब अंदर के दोनों में से जब डिवाइड करता है तो सेक्शन बना देता है कि भाई ये इसमें भी है और ये इस सेट में भी है, तो ये इंटरसेक्शन में आएगा। मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे इंटरसेक्शन में आते हैं। टेक एन एग्जांपल, A इक्वल टू मैंने लिया AEIO, ठीक है, 4 एलिमेंट इसमें ले लिए। एक दूसरा सेट लिया जिसमें मैंने UO, A और E, ये 4 एलिमेंट मैंने इस सेट में ले लिए। अब मैं आपसे पूछूंगी फाइंड A इंटरसेक्शन B। अब आपको क्या करना है, जब इंटरसेक्शन का पूछा है तो दोनों के कॉमन एलिमेंट आते हैं हमारे इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट मेरा इसमें A है, इसमें A है, इसमें E है और इसमें E है, और यहाँ O भी कॉमन है, बस अब और कुछ कॉमन नहीं है। तो AEO ये हो गया मेरा A इंटरसेक्शन B। और इसी सेट में मैं आपसे यूनियन पूछूं तो आप सारे लिख दोगे, लेकिन रिपीट नहीं करोगे कि मैम इसमें भी A है, इसमें भी A है, तो मैं 2 बार लिख दूं ना। यूनियन में जब लिखोगे तो रिपीटेशन नहीं करते हैं, उसको वन टाइम लिख देते हैं, बट एलिमेंट हमारे सारे आते हैं, कोई एलिमेंट छूटता नहीं है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं। थर्ड की बात करते हैं हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई भी दो सेट को जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं, ठीक है। किस तरह से, जैसे मैं एक सेट लेती हूँ, मैंने सेट ले लिया 1, 3, 2, 5, ये एक सेट ले लिया। एक दूसरा सेट लिया जिसमें मैंने 2, 5, 6 3 एलिमेंट ले लिए। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट करना चाह रही हूँ दोनों सेट का, तो जो मेरा नया सेट फॉर्म होगा वो किस तरह से होगा, तो वो जो मेरा नया सेट है वो ऑर्डर पेयर में फॉर्म होगा। ऑर्डर पेयर में किस तरह से होगा, जो फर्स्ट में लिखा होता है वो फर्स्ट उसमें आता है ऑर्डर पेयर में, ठीक है। तो A का फर्स्ट एलिमेंट 1, अब 1 के साथ सबका लगाना है आपको, मतलब 1 के साथ किस किस का पेयर बनेगा, 2 एलिमेंट के साथ भी 1 का पेयर, 5 एलिमेंट के साथ भी 1 का पेयर, 6 एलिमेंट के साथ भी। लेकिन जो पेयर में हम जिस तरह से लिखते हैं जैसे X और Y, तो जो फर्स्ट टर्म होती है वो ऑलवेज हमारे जो प्रोडक्ट में फर्स्ट सेट लिखा होगा उसी का एलिमेंट होगा, और सेकंड टर्म में वही ऑर्डर पेयर में सेकंड वही आएगा, जो हमारा सेकंड टाइम में जो हमारा सेट लिखा होगा वही आएगा। क्योंकि अब यहाँ पे बी प्रोडक्ट ए निकालूंगी ना तो अलग आएगा, तो वहां पे हमारे ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए बता रही हूँ कि हमारे इक्वल नहीं होते हैं। अब इसको लिखो, तो ए प्रोडक्ट बी जब हम निकालेंगे तो 1, 2, 1, 5 और 1, 6, ये तो 1 के अकॉर्डिंग हो गए। अब सिमिलरली 3 से पेयर बनाएंगे, तो 3, 2, 3, 5 मैं यहाँ लिख लेती हूँ 3, 6, ये पेयर बन गए। अब 2 से पेयर बनाएंगे तो 2, 2, 2, 5, 2,
6, ये 3 पेयर बन गए। अब ऑर्डर पेयर अब 5 से भी बनेंगे। कैसे? 5,2, 5,5 और 5,6 बन गए। अब देखो कितने ऑर्डर पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेरे पास 12 ऑर्डर पेयर बने हैं। अब आप देखो कि एलिमेंट कितने कितने हैं इसमें, तो इसमें 4 एलिमेंट थे और इसमें 3 एलिमेंट थे। तो आप डायरेक्टली यहाँ से फाइंड कर सकते हो कि जब दो सेट्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, जितने उनमें एलिमेंट होंगे उनका प्रोडक्ट कर दो, मतलब 4 into 3, तो 12 ऑर्डर पेयर हमारे प्रोडक्ट में बनेंगे, प्रोडक्ट सेट में बनेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे डिफरेंस की। कोई भी दो सेट हैं, अगर हम उनका डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो जैसे a माइनस बी निकालना है हमको, a माइनस बी, एक सेट a है एक सेट b है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मतलब a में से b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो मतलब b के सारे एलिमेंट को एलिमिनेट कर रहे हो, उनको हटा रहे हो, उनको रिमूव कर रहे हो, ये होता है डिफरेंस ऑपरेशन। अब मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, वही सेट इक्वल टू मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, ये 4 एलिमेंट मैंने सेट ए में लिए, बी में ले लिए मैंने 2, 3, 6, 9, ये मैंने 4 एलिमेंट इसमें ले लिए। अब यहाँ पे देखो मैं कहूँ आपसे a माइनस बी फाइंड करो, तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा कि a के तो एलिमेंट लोगे आप, बट जो कॉमन एलिमेंट b में होंगे ना उनको आप एलिमिनेट कर दोगे। तो देखो यहाँ पे ये जो 2 है और 3 है, बस 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं, तो 2 और 3, तो अब कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1, 4, यहाँ पे आप b के एलिमेंट नहीं लेना, हमें सिर्फ a के ही सारे एलिमेंट्स लेने हैं और उसमें से आपको जो b के कॉमन एलिमेंट होंगे जो a और b दोनों में है बस उनको रिमूव कर देना है, बाकी सेट a ही लिखना है। ये तो डिफरेंस क्लियर हो गया हमारा। अब जैसे b माइनस a अगर मैं आपसे पूछूं तो b माइनस ए हमारा अलग हो जाएगा। b माइनस ए में मतलब b सेट में से हमें a सेट के एलिमेंट को हटा देना है और b सेट ही लिखना है, बाकी के रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स पे भी हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो b माइनस ए है वो b और a का डिफरेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर? अब लास्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कोई यूनिवर्सल सेट है, जैसे मैंने एक ले लिया सेट 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स मैंने यूनिवर्सल सेट में ले लिए। यूनिवर्सल सेट में से मैंने एक सेट बनाया जो कि है मेरा 1, 2, 3। अब यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करूं तो कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए वो सेट होगा जिसमें वो एलिमेंट होंगे जो कि ए में नहीं है। ठीक है, तो वो एलिमेंट हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में होंगे, जिसे हम डिफाइन करते हैं ए के ऊपर डैश लगा दो या फिर ए के ऊपर सी लिख दो। दोनों का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो जब हम सेट ए हमें पता है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट है वो सारे कॉम्प्लीमेंट सेट में आते हैं। सो 1 2 3 को छोड़ दो, कौन से बचे 4 5 6, तो ये वाला सेट जो है वो क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर हो गया सेट ऑपरेशंस? ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।